हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। ठीक है, हम लोग पिछले तीनों अध्यायों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो पहले इन तीनों अध्यायों को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक हमारे कपड़ों से संबंधित है। ठीक है, हम जो कपड़ा पहनते हैं उसी से संबंधित है। तो हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और अंत में इसके जो अभ्यास प्रश्न है उसको हल भी करेंगे। ठीक है, तो बने रहें अंत तक। तो कपड़ा का जो रेशा होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला है प्राकृतिक रेशा और दूसरा है संश्लेषित रेशा। ठीक है, प्राकृतिक रेशा वो रेशा जो प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और संश्लेषित मतलब होता है जो हम मानव खुद से निर्मित करता है। ठीक है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। प्राकृतिक रेशा का जो प्रकार है वह 4 प्रकार का होता है: सूती, रेशम, ऊनी और पटसन। ठीक है, संश्लेषित रेशा भी 4 प्रकार का होता है जो आपकी किताब में पढ़ना है: रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से आगे हम अध्ययन करेंगे। हाँ, तो पहला जो है वह है प्राकृतिक रेशा। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल फाइबर। ऐसा रेशा जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। ठीक है, इसके 4 प्रकार हैं: सूती, रेशम, ऊनी और पटसन। ठीक है, और हम इस चारों रेशा को हम विस्तार से हम इसके सभी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो पहला जो है वह है, ये देखें, सूती। ठीक है, पहला क्या है? सूती। सूती कपड़ों का निर्माण कपास के रेशों से होता है। कपास, जिसको इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। ठीक है, ये रुई के जैसा होता है, ये पेड़ पे फलता है। ठीक है, सूती कपड़े हल्के व आरामदेह होते हैं। ठीक, गर्मी के मौसम में सूती कपड़े से ठंडक महसूस होती है। ठीक है, इसलिए गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़ा ही पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला है, सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर भी होते हैं। ठीक है, सूती कपड़ा जो होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। अगला जो प्राकृतिक रेशा है वह है रेशम। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्क। ठीक है, अब आइए हम इसके विशेषताओं को हम देखते हैं। रेशम का रेशा कीड़े से प्राप्त किया जाता है, जिसे पिल्लू कहते हैं। ठीक है, रेशम जो होता है वह कीड़ा से प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होता है वह शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है और उससे जो रेशम निकलता है वह सबसे बेहतर होता है। ठीक है, रेशमी कपड़े काफ़ी चिकने और कोमल होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। इन्हें धोने पर न सिकुड़ते हैं और न फैलते हैं। ठीक है, इन कपड़ों में फफूंद भी नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये रहा रेशम का विशेषता। ठीक, अगला प्राकृतिक रेशा है ऊनी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वूलेन। अब देखिए इसका विशेषता क्या है। ऊन जो होता है पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, भेड़ के ऊपर जो बाल उगते हैं उसी बाल को काट कर उससे ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशे ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हम शीत ऋतु में इसे पहनते हैं। आप देखते होइएगा ठंडा के मौसम में आप सभी ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक, ठंडा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, पश्मीना ऊन सबसे बढ़िया ऊन होता है। ठीक है, पश्मीना ऊन जो होता है वह सबसे बेहतर क्वालिटी का ऊन होता है। ठीक, चौथा जो प्राकृतिक रेशा का प्रकार है वह है पटसन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जूट। पटसन रेशे जूट के पौधों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, रस्सियाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में होता है। यह एक बहुत अच्छा जीके, इसको आप याद कर लें। सबसे अधिक कपास कह रहे हैं, पटसन या जूट का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? हमारे अपने देश में, भारत में होता है। ठीक, तो प्राकृतिक रेशा को अब हम पढ़ चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं संश्लेषित रेशा को। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ऐसा रेशा जिनका निर्माण
रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है वे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये मानव निर्मित रेशा होता है। ठीक है, इसके प्रकार हैं रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, अब हम इन चारों के बारे में हम विस्तार से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए संश्लेषित रेशे का जो पहला प्रकार है रेयॉन, उसके विशेषताओं को हम जानते हैं। ठीक, यह रेशम के समान गुणों वाला एवं सस्ता होता है। ठीक है, यह एकदम सेम टू सेम रेशम के जैसा होता है। अगला है, इस रेशे को प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कॉस्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसमें किसी का उपयोग होता है लकड़ी या बांस के लुगदी का। ठीक, अगला है, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। ठीक, जिसमें हम सोते हैं। अगला है, रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला है, रेयॉन के कारण ही कम कीमत में सुंदर रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र तैयार होने लगे हैं आजकल। ठीक, अगला है, भारत में रेयॉन का पहला कारखाना 1946 में केरल में स्थापित किया गया था। ठीक, तो यह सभी जो है यह रेयॉन के बारे में है। ठीक है, आप किताब पढ़ेंगे उसमें ये सभी पॉइंट्स आ जाएगा। अगला जो संश्लेषित रेशे का प्रकार है वह है नाइलॉन। ठीक है, अब देखिए इसके विशेषताओं को। नाइलॉन का निर्माण कोयले, जल तथा वायु से किया जाता है। ठीक, नाइलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। ठीक है, इसका उपयोग रस्सी, पैराशूट, ब्रश, ये मुंह धोने वाला जो ब्रश होता है वह ब्रश, पर्दा, तंबू इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, नाइलॉन जो होता है वह बहुत मजबूत होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए अगला संश्लेषित रेशा है पॉलिएस्टर। ठीक, इसकी विशेषताएं लगभग नाइलॉन के समान होता है। अभी जो नाइलॉन आप पढ़े हैं उसके विशेषता के समान गुणों वाला ये होता है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार, चादर, कंबल, त्रिपाल इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक, टेलिरिन तथा पीईटी लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ठीक है, ये पॉलिएस्टर का प्रकार है, टेलिरिन और पीईटी। ठीक है, तो इतना ही जानना है आपको पॉलिएस्टर के बारे में। अब आगे देखते हैं हम। अगला संश्लेषित रेशा है एक्रिलिक। ठीक है, यह ऊन के समान गुणों वाला रेशा है जिसका उपयोग स्वेटर, शाल अथवा कंबल बनाने में किया जाता है। ठीक है, आपने एक पढ़ा है रेशम के समान गुणों वाला जो संश्लेषित रेशा है वह क्या है, रेयॉन, और ऊन के समान गुणों वाला जो रेशा है वह है एक्रिलिक। ठीक, इसका क्या उपयोग है, स्वेटर, शाल और कंबल बनाने में किया जाता है। यह ऊन से अधिक टिकाऊ तथा ऊन से अधिक सस्ते भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उसको पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है कि इस अध्याय को खुद से अच्छे से समझ के पढ़ना। ठीक है, तो आप इसको अब पढ़े अपने पुस्तक को। ठीक है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को मैंने कॉपी में एक जगह लिख के आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक, अब आइए इसके हम प्रश्नावली को हल करें। ठीक, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ठीक है, आप इसको कोशिश करें आप इस अभ्यास प्रश्नों को खुद से बनाने का। जब आपसे नहीं बने तब इस वीडियो का आप सहारा लें। ठीक है, सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने की जैसी गंध आती है, जबकि नाइलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। ठीक, आप पढ़ेंगे तो ये सब दिया हुआ है इस पुस्तक में। सूती और नाइलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटता है क्योंकि नाइलॉन मजबूत होता है, पढ़ चुके हैं। ठीक, रेयॉन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला है कॉलम क को कॉलम ख से मिलान करना है। तो ये देखिए रेशम जो है, ये रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा है। ठीक, पैराशूट जो होता है वह नाइलॉन से बनता है, बहुत मजबूत होता है।
कृत्रिम रेशम मतलब मानव निर्मित रेशम जो होता है वह है रेयॉन। ठीक। टेलिडीन जो है वह एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चौथा प्रश्न है, नाइलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताएं जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाता हो। ठीक है। सवाल है, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? ठीक है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? ठीक। अगला प्रश्न है, एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है, रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता हो। तो आप पढ़े हैं सूती, सूती जो जलता है तब कागज के जैसा गंध आता है। ठीक। अगला है, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता हो। ठीक है, तो वो होगा रेशम। रेशम जब जलता है तो बाल, जलता हुआ बाल के जैसा गंध देता है। ठीक। अगला है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता हो। तो वह होगा नाइलॉन। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर।